इतने दिनों के बाद ऐसा सुकून मन को महसूस हो रहा है। शायद गुरुजी सही बोल रहे थे। अरे भोलेनाथ ही हमारे को यहाँ लेकर आए, क्योंकि सिर्फ वही जान सकते हैं हमारे को इसकी कितनी जरूरत थी। अरे उठ गई तुम? चलो अच्छा है, अब जल्दी से स्नान करके कपड़े बदल लो। अगर तुम्हारा मन हो तो आज रात की पूजा की तैयारियों में हमारा हाथ बैठा दो, लेकिन अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम आराम भी कर सकती हो। वैसे कौन सी पूजा है आज? आज श्रावण का पहला सोमवार है, तो हर साल की तरह इस बार भी देर रात में पूजा होगी और ये सब उन्हीं की तैयारी कर रहे हैं। और इस बार तो बहुत से लोग भी बाहर के आने वाले हैं, तो जाओ तुम भी जाके जल्दी से तैयार हो जाओ। स्नान कहाँ कर सकती हूँ? वहाँ पे। धन्यवाद। भैया एक कप चाय देना। जी साहब। साहब थैंक यू। भाई साहब ये आश्रम किनका है जहाँ से आवाज आ रही है? आपको नहीं पता साहब, यहाँ महादेव का बहुत बड़ा आश्रम है। इस आश्रम की बहुत मान्यता है, दूर दूर से लोग यहाँ पर शांति ढूंढते हुए आते हैं। शांति तो ढूंढने निकला। चलो देखते हैं क्या मिलता है यहाँ। थैंक यू भैया। जी सर। क्या हुआ? अब तक फोन नहीं उठा रहा है यार। डोंट वरी दादी, आई एम श्योर वो ड्राइव कर रहा होगा। जैसे ही मिस कॉल देखेगा वो कॉल बैक कर लेगा। मैडम, फालतू मैडम के बाबा आए और वो बड़े साहब से मिलना चाहते हैं। चरण जी आए? हे भगवान, पता नहीं अब क्या होगा। अरे तो उन्हें बाहर क्यों खड़ा रखा है? अंदर लेकर आइए उन्हें। ठीक है। तनु, बड़े पापा नहीं आएंगे अभी तक? ऑफिस के लिए निकलना है। पापा तो अपने कमरे में होंगे, पर शायद तुम्हें ऑफिस जाने में थोड़ा लेट हो जाएगा। क्यों? वो फालतू के बाबा आए हैं, अमर जी उन्हें लेने ही गए हैं। अब वो यहाँ क्या करने आए? क्या फालतू ने अपने बाबा को अपने करतूतों के बारे में बताया नहीं? ऐसी के करतूत कर दी मारी छोरी ने। भाई साहब जी, अगर गुरुजी से मिलना हो तो किस तरफ जाना होगा? आगे शिव जी का मंदिर मिलेगा, वहीं पे गुरुजी मिलेंगे आपको। थैंक यू। फालतू? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे फालतू मेरे आसपास है। कि सच में मार्ट साहब यहाँ हैं?
पर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? आइए चरण जी, बैठिए। मैं अठे बैठने ना आया, मैं अठे ये जानने आया हूँ कि मारी छोरी के साथ थे लोग ऐसा कैसे कर सके हो। माँ जी, मैंने तो वादा किया था ना हमारे साथ कि हमारी छोरी को अपनी छोरी बनाकर रखोगी, उसे कभी कोई तकलीफ ना आने दोगी। अरे आयन जी ने तो हमारे साथ 100 वादे किए थे कि वो हमारी लाडो का ख्याल रखेंगे। फिर क्या हुआ उन वादों का? क्यों तिरस्कार हुआ हमारी लाडो का इस घर में? लगता है फालतू ने पहले ही अपने बाबा से बात कर ली है, पर पता करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली उन्हें पता कितना है। कटे हैं आयन जी, मैंने उनसे कुछ सवाल पूछने और मैंने जवाब चाहिए हैं। आयन जी थे नीचे आओ, मैंने थारे से बात करनी है। चरण जी, अयान जी घर पर नहीं है, वो कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं ट्रिप पर। हमारी छोरी की जिंदगी बर्बाद करके वो घूम रहे हैं, उन्हें कोई फर्क ना पड़ता? चरण जी प्लीज मेरी बात सुनिए। मैं मानती हूँ कि दोनों बच्चों में बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है, पर यकीन कीजिए हम में से किसी ने भी फालतू को घर से नहीं निकाला। बल्कि मैं तो उसे ये समझा रही थी कि पति पत्नी में तो झगड़े होते ही रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि घर छोड़ के चले जाए। बात करके मामला सुलझाया जा सकता है ना। क्या बात करती हो थे लोगों से? थे लोगों ने उसके चरित्र पर लांछन लगाया और ये कोई भी स्वाभिमानी लड़की कभी ना बर्दाश्त कर सके हैं। मासा, है लोग गरीब जरूर हैं, पर मैंने लाडो को बचपन से उसूलों से चलना सिखाया है। सच को सच और गलत को गलत कहना सिखाया है। हमेशा सर ऊंचा उठाकर जीना सिखाया है। फिर कैसे रहती वो इस घर में जिस घर के लोगों को उस पर भरोसा ही ना था। पता ना किस हाल में होगी हमारी छोरी, खटे होगी। फालतू कहीं नहीं भटक रही होगी अंकल, वो बहुत चैन से रूहान के घर पर रह रही है। उसी के लिए छोड़ के गई थी ना यान भाई को वो। झूठ, सरासर झूठ। अरे अपने छोरे को बचाने की खातिर थे लोग फिर से हमारी छोरी पर उंगली उठा रहे हो। अरे किसी आदमी के साथ जाना तो दूर, हमारी छोरी किसी के बारे में सोच भी ना सके है। है लोगों ने तो उसके जाने के बाद ये भी पता करने की कोशिश ना की कि वो कैसी है, कहाँ है। अरे जब हमें पता है कि वो कहाँ है तो हम क्यों ढूंढे उसे? तनु, बताओ इनको कि तुमने फालतू को रूहान के घर जाते हुए देखा था। साहब तो यहाँ ना है, फिर क्यों हमारे दिल को बार बार उनके यहाँ होने का एहसास हो रहा है? क्यों ऐसा लग रहा है कि हमारे आसपास ही हैं?
साहब। चरण जी कैसे हैं आप? कब आए? वो मैं एक्चुअली आपसे बात करना चाह रहा था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कॉल करके ये बात शुरू कैसे करूं। आपको तो पता चल ही गया होगा कि दोनों बच्चों के बीच में कितनी अनबन हुई है, और ऐसे में हम बड़ों को ही समझदारी दिखानी चाहिए। कौन से बड़े और कैसी समझदारी समझी जी? इस घर में तो कोई समझदारी दिखाता ना दिख रहा मुझे। यहाँ तो सब हमारी छोरी को ही गलत ठहराने में लगे हुए। कहे हैं कि हमारी छोरी किसी रूहान नाम के आदमी के साथ चली गई। इसका मतलब ये है कि अकेले अयान जी ही नहीं है, लोगों ने भी हमारी छोरी पर शक किया, और यही कारण है हमारी छोरी ये घर छोड़कर चली गई। नहीं नहीं चरण जी, आपको गलत फहमी हो रही है। आप ही की तरह मुझे भी ये भरोसा नहीं है कि फालतू ऐसा कुछ कर सकती है। मैंने कई बार उसे फोन करने की कोशिश की है, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है, और वो रूहान फालतू को किसी से मिलने तक नहीं दे रहा। तो आप ही बताइए, ऐसे में हम करें तो क्या करें? मेरी मानो तो हमें रूहान से मिलना चाहिए, आमने सामने बैठकर बात करना चाहिए। अगर ये लोग रूहान के घर चले गए तो पता चल जाएगा कि फालतू वहाँ नहीं है, और ये भी कि ये सब कुछ एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती हूँ। यहाँ कहाँ घूम रही हो? तालाब तो दूसरी तरफ है। जानू सर, एक बात बताइए, यहाँ कोई नया आदमी आया है क्या रहने के लिए? आया होगा कोई। यहाँ तो लोग आते जाते रहते हैं गुरुजी के आशीर्वाद के लिए। वैसे क्यों, क्या हुआ? कुछ ना, बस यूं लगा कि कोई अपना आया है। तुम्हारा कोई अपना? ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो मिलते हैं उनसे, वो तुम्हें घर लेकर जाएंगे। है कहाँ वो? हमारा ऐसा कोई घर ना बचा जहाँ मैं जा सकूं। इधर है तालाब, चलो साथ में आ जाओ। अंकल आप प्लीज बैठिए, हम बैठकर आराम से बातें करते हैं। मैं अठे बैठने ना आया, अपनी छोरी को ढूंढने आया हूँ। मैं बताती हूँ। फालतू के यहाँ घर से जाने के बाद हमें वो हॉस्पिटल में मिली थी जहाँ अयान एडमिट था। अयान फालतू से बात करना चाहता था, लेकिन जब अयान ने फालतू और रूहान को साथ में देखा तब उसने बात करने से मना कर दिया। फालतू रूहान के साथ हॉस्पिटल आई थी और फिर उसी के साथ निकल गई। अब आप खुद ही सोचिए इसका क्या मतलब हो सकता है। हम तो वही बता रहे हैं जो हमने देखा है तो हमारी छोरी के बारे में बात ही मत करो। मैंने उसकी जिंदगी में पहले ही बहुत कुछ बुरा कर दी। आपको हमारी बात पर भरोसा नहीं है ना, तो आप खुद रूहान के घर जाकर देख लीजिए। अंकल आप प्लीज बैठिए। बेटा आप कुछ दिन के लिए इसे ही तुम अपना घर मान लो, जब तक चाहो यहाँ रहो। अच्छा ऐसा करो, अब तुम विश्राम करो। आज शाम को आश्रम में महादेव की पूजा रखी है, अगर हो सके तो शाम को उसमें आ जाना। जी। महादेव की बहुत कृपा रहती है। जो तुम शांति ढूंढने के लिए यहाँ तक आए हो सकता है वो यहीं पे मिल जाए। जी मैं चलता हूँ। आराम करो। जी। दो दिन पहले लाडो का फोन आया था, बता रही थी कि जहाँ कैसे सबने उसके चरित्र पर लांछन लगाए, इसीलिए शायद वो इस घर में रहना ना चाहती और रह भी ना सके। जब हमारी छोरी ने अपने स्वाभिमान के लिए अपने पति को छोड़ दिया तो वो किसी और के बारे में कैसे सोच सके। और मैंने तो ये भी समझ में ना आ रहा कि है लोग ऐसी बेहुदा बात पर विश्वास कैसे कर सके। मैंने पक्का यकीन है कि वो रूहान हमारी छोरी को फंसा रहा है। देखा जनार्दन, मैंने कहा था ना, हमारी फालतू ऐसा कभी भी कुछ नहीं कर सकती है। हमें फालतू को ढूंढना चाहिए जनार्दन। जी माँ। चरण जी हमारा यकीन मानिए, हम इस बात को लाइटली नहीं ले रहे। इनफैक्ट अयान इस पूरे मामले में इतना दुखी हो गया है कि वो कुछ दिनों के लिए हमें छोड़ के चला गया है, ताकि उसे कुछ समझ में आ पाए कि वो क्या करे। अब तो मैंने दोनों बच्चों की फिक्र हो रही। मैं मानता हूँ कि जो भी हुआ वो गलत हुआ, पर इसका हर्जाना तो हमारी छोरी को ही भुगतना पड़ रहा है ना। पता नहीं कटे भटक रही होगी, किस हाल में होगी। समाना अच्छा ना है अगर कुछ ऊंच नीच हो गई।
गुरुजी मैं ही कुछ फूल ले आई हूँ, थे कहो तो इनकी माला बना दूं, महादेव जी ने चढ़ा देवेंगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, बना दे। तुम्हारे हाथ की बनी माला महादेव पर चढ़ेगी तो बहुत सा आशीर्वाद मिलेगा तुम्हें, मन चाहा वरदान देंगे महादेव तुम्हें। ना गुरुजी, मारे को तो लगता है कि महादेव हमारे से रूठे हुए हैं। यही तुमने महादेव की लीला को समझने में गलती कर दी ना। महादेव अपने भक्तों की परीक्षा जरूर लेते हैं लेकिन उनसे रूठते कभी नहीं। अच्छा तुम्हारा नाम क्या है बेटा, तुमने बताया नहीं? जी फालतू में। अब हमारा मतलब फालतू सिंह। अब जी हमारा नाम फालतू है। अरे इसमें हंसने वाली बात क्या है, और नाम में क्या रखा है? जो कोई प्यार से बुलाने लगते हैं वही नाम हो जाता है। वो तो ठीक है गुरुजी, लेकिन कोई किसी को प्यार से फालतू सिंह क्यों बुलाएगा? ये भी कोई नाम हुआ भला? दरअसल हमारी 2 बड़ी बहन है और जब मैं माँ की कोख में थी ना, सबने बेटा चाहिए था और हो गई मैं, तो सबने हमारा नाम फालतू रख दिया। यही सोचकर कि मैं तो फालतू में आ गई, हमारे को तो होना ही ना चाहिए था। और गुरुजी अब हमारे को बुरा ना लगता जब कोई भी हमारे नाम का मजाक उड़ाता है या हमारे नाम पर हंसता है, क्योंकि भले ही हमारा नाम फालतू है पर मैंने सबकी नजरों में अनमोल बनने की ठान ली है। और देखना अब मैं रुकने वाली ना हूँ, पहले ही महादेव हमारी कितनी भी परीक्षा क्यों ना ले ले, मैं डर के ना भागने वाली। महादेव तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेंगे बेटी। देख रहे हो दूसरे काम में लगा हुआ हूँ, तुम जाके उन्हें भोजन दे आओ। लेकिन मेरे पास ही बहुत काम है। क्या हो गया, उसे अभी तक भोजन नहीं दिया गया क्या? मैं देने जा ही रहा था गुरुजी, पर मुझे दूसरा काम दे दिया गया। ऐसे व्यवहार की अपेक्षा नहीं थी तुम लोगों से। वो बेचारा मन की शांति ढूंढते हुए इतनी दूर से आया है, क्या हम उसे एक वक्त का भोजन भी समय पर नहीं दे सकते? गुरुजी अगर कोई समस्या ना हो तो मैं दे आऊं उन्हें भोजन, हमारा मतलब हमारा तो सारा काम हो गया है और हमारे पास कोई काम भी ना है। हाँ दे आओ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।